हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बेसिक्स विथ हर्ष। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। तो चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। तो रियल एस्टेट एक स्कैम है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। रियल एस्टेट एक स्कैम नहीं है गाइस। ये स्कैम समझने वाले वो लोग होते हैं जो इसे स्कैम बोलते हैं, जिनसे रियल एस्टेट सेल्स होती नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट एक स्कैम है, जबकि ये स्कैम नहीं है। कुछ ऐसे बिल्डर्स मैं ज़रूर बोलूँगा, कुछ ऐसे बिल्डर्स ज़रूर हैं जो इसको उस पॉइंट पे ले जाते हैं कि जहाँ पे लोगों को लगने लगता है कि ये स्कैम है। ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूँ, आप अगर एक सेल्स प्रोफेशनल हैं और अगर सेल्स की जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक ये अंधा पैसा कमाई करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, बिगनर्स होते हैं, मैं बात करता हूँ जिन्होंने अभी मान लीजिए कॉलेज पास आउट किया है, 2025 में उन्होंने कॉलेज पास आउट किया है। उनको जॉब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा अभी ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। वो लोग रियल एस्टेट में जा सकते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब छोटे टाइम में आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो एज अ बिगनर, जैसे मान लीजिए मैं एक बिगनर हूँ अपने करियर में, मैंने अभी 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है। मान लीजिए मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, किसी भी बैकग्राउंड से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो गया, कोई सा बैकग्राउंड ले लीजिए आप, डॉक्टर ही हो गया, चलो डॉक्टर्स तो खैर नहीं आएंगे यहाँ पे, बट कोई भी ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड से, जैसे BCA BBA वाले भी बहुत होते हैं। तो जैसे अगर मैंने ऐसे कुछ कोर्स किए हैं और मेरे पास अभी जॉब नहीं है, लेकिन मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर स्पेशली आप टायर 1 सिटीज़ में हैं, तो आँख बंद करके घुस जाइए, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिलेगी आपको, दूसरा इंसेंटिव्स भर भर के इंसेंटिव्स मिलेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और सिंपल जॉब है। टू बी ऑनेस्ट सिंपल जॉब है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये नहीं करना है कि यार, जैसे बाईजूस का था, बाईजूस में कोर्स बेचना एक टाइम पे वो ब्रांड बन चुकी थी, फिर भी उसके कोर्स बेचने काफ़ी मुश्किल हो गए थे। बट रियल एस्टेट ऐसा है कि आप थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा अगर ट्रस्ट बिल्डअप करोगे लोगों के साथ, थोड़ा सा एंगेज करोगे, कम्युनिकेशन अपना सुधारोगे, तो विद टाइम आपकी सेलिंग हो जाएगी। और बाईजूस का इंसेंटिव जो था, वो मान लीजिए अगर आपका 6 महीने का इंसेंटिव, वो आपका 1 महीने में आ सकता है रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट एक स्कैम नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है आपको अपना करियर ओपनिंग देने के लिए। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इंटरेक्शन अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी। तो रियल एस्टेट में जॉब अप्लाई करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप किसी भी रियल एस्टेट फर्म में जाइए, वहाँ पे अपना CV सबमिट कीजिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको हायरिंग करने में टाइम भी नहीं लगाएंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। अगर आप सिलेक्ट हो गए, विद इन अ डे और वीक आपको ये ज्वाइनिंग भी दे देंगे। कोई सी भी कंपनी हो, रेदर मतलब जैसे कोई छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि इनको फास्ट ट्रैक करना होता है अपना प्रोसेस। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं अभी पास आउट हुआ हूँ 2025 में, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैंने स्क्वायर यार्ड्स में अप्लाई कर दिया, जो रियल एस्टेट का एक चैनल पार्टनर फर्म है, ठीक है। और चैनल पार्टनर का रोल क्या होता है कि चैनल पार्टनर जो है एक तरह से मीडिएटर है बिल्डर और बायर के बीच में, ठीक है। तो बिल्डर जब अपने फ्लैट्स निकालता है, तो उसको बेचने के लिए मार्केट में ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, तो उस स्ट्रगल को कहीं ना कहीं चैनल पार्टनर्स जो है हैंडल करते हैं और बायर्स तक पहुंचाते हैं। और बायर्स को भी एक अच्छी डील लॉक करने के लिए, एक अच्छा फ्लैट लॉक करने के लिए चैनल पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से ये मीडिएटर काम करता है, चैनल पार्टनर। तो अगर आप रियल एस्टेट में अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, naukri.com पे जाइए, रियल एस्टेट जॉब्स में अप्लाई कीजिए। अगर आप दिल्ली NCR में, वेल एंड गुड, आपको n नंबर ऑफ जॉब्स मिल जाएगी रियल एस्टेट में। और ये बेसिकली जो मैं ये बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट की, ये दिल्ली NCR के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा है, इंसेंटिव्स भी ज़्यादा हैं, और फर्स्ट ड्रॉन सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मतलब पहली सैलरी जो आपकी आएगी, जैसे मिनिमम आप मान के चलो, अगर रियल एस्टेट में अगर आप काम स्टार्ट भी करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ 30,000 पर मंथ आपको मिल ही जाएंगे किसी भी कंपनी में। आप थोड़ा सा
अगर अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे 30,000। तो आपकी स्टार्टिंग 30,000 सैलरी होगी। इंसेंटिव्स आपका, अगर आपने सेल कर दी, इंसेंटिव्स अगर आपने मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैंने 2 करोड़ की डील कर दी, तो आप मिनिमम, मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम, कि मिनिमम 7 से 8 लाख रुपए आप अपना पर्सनल इंसेंटिव जो है बना सकते हो कंपनी से। तो रियल एस्टेट को स्कैम बोलने वालों वो लोग होते हैं स्कैम, वो लोग इसे बोलते हैं जिनसे रियल एस्टेट की सेल्स नहीं होती है, या जो मेहनत कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी उनसे एक फ्लैट तक नहीं बिका। तो रियल एस्टेट स्कैम नहीं है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिगनर्स के लिए भी, एडवांस लोगों के लिए भी, जो मतलब अभी करियर में काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं सेल्स में, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो कम इंसेंटिव से ज़्यादा इंसेंटिव स्लैब में जा सकते हैं। तो रियल एस्टेट इज़ अ गुड इंडस्ट्री, ट्राई कीजिए, जॉब्स अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। अगर आपको इन डिटेल अगर उसकी वीडियो चाहिए, जैसे इंटरव्यू का मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ एक ट्रिक, कि अगर आपको रियल एस्टेट का इंटरव्यू अगर अच्छी तरीके से क्रैक करना है और पास आउट करना है इंटरव्यू, तो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता दूं। आप जैसे मान लीजिए किसी भी एक एरिया में अगर अप्लाई करें, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं, मैं दिल्ली में रियल एस्टेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो दिल्ली में जितने भी अभी प्रोजेक्ट, जितने भी बिल्डरों के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आ गए हैं और जो चल रहे हैं, जो मेजर, जो मतलब जो काफ़ी हॉट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी ज़रूर करिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप किसी भी, जैसे मान लीजिए DLF हो गया, M3M हो गया, इनके अगर कोई भी अगर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, दिल्ली NCR में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, इधर अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी DLF का एक नया प्रोजेक्ट आया, तो मैं उसके बारे में स्टडी कर लूँगा कि कितने एरिया में आया है, क्या क्या चीज़ें उसमें आने वाली है, कितने टावर्स आने वाले हैं, फ्लैट का साइज़ क्या है, ये वो प्राइस क्या है, लॉन्च पे क्या प्राइस था, अब 2 महीने में हो गए अगर उस प्रोजेक्ट को तो उसका क्या प्राइस होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्ट उसके आसपास आने वाले हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू आप ले लीजिएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और कोई डिटेल चाहिए हो तो कमेंट कीजिए और चैनल पर बने रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।